बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक्सरसाइज नंबर 3.4 शुरू करते हैं, बल्कि उससे शुरू करने से पहले उसमें चंद थ्योरम है, यानी प्रोपोर्शनल के चंद थ्योरम है, उनके मुतालिक पहले कुछ समझाना चाहता हूँ। यानी कि चंद उर्दू में इनको कहते हैं चंद तनासुब हैं, उनको पहले समझते हैं। तो इसमें पहला है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। इसको उर्दू में कहते हैं निस्बत अक्स, यानी अक्स निस्बत। थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, तो उनको पहले इस तरह लिखेंगे, यानी कि A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। तो रेशो का मतलब होता है डिवाइड, तो उनको डिवाइड में यानी लिख लेते हैं बटा में, A बटा B इज इक्वल टू C बटा D। तो अक्स निस्बत यानी कि थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो का मतलब है कि अक्स का निस्बत उर्दू में होता है यानी कि उल्ट, तो इनको उल्टा देंगे। तो ये आएगा B डिवाइड बाई A इज इक्वल टू D डिवाइड बाई C। तो अब इनको रेशो में इस तरह लिखेंगे कि B रेशो A इज इक्वल टू D रेशो C। तो ये हमारा होगा पहला थ्योरम यानी अक्स निस्बत। दूसरा थ्योरम है थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। उर्दू में इसको कहते हैं तफसील, बल्कि अब्दाल निस्बत। इसमें भी ये शुरू में B वाली रेशो इस्तेमाल करेंगे, A B वाली लिखेंगे, यानी A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। इनको आप बटा में लिखेंगे, यानी A बटा B या A डिवाइड B इज इक्वल टू C डिवाइड D। तो अब्दाल का यानी अल्टरनेंडो की ये वाली वैल्यू आपस में जगह बदलेंगी, यानी इनका तबादला होगा। यानी लिखेंगे इस तरह कि A डिवाइड बाई C इस तरफ आकर होगा, डिवाइड हो जाएगा, और इज इक्वल टू B जो है वो अब C की जगह पे चला जाएगा, यानी लिखेंगे कि B डिवाइड बाई D। तो अब इनको इस तरह रेशो में लिखेंगे, तो ये आएगा A रेशो C इज इक्वल टू B रेशो D। और अब तीसरा थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। उर्दू में इसको कहते हैं तरकीब निस्बत। इसमें भी शुरू में A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। तो इसको आप बटा वाली शक्ल में लिखेंगे, तो A बटा B इज इक्वल टू C बटा D। तो इसका मतलब होता है यानी कंपोनेंडो यानी तरकीब का, ये जो नीचे वाली रकम है B वो ऊपर आकर यानी प्लस लिखेंगे, ये वो लिखेंगे, यानी A प्लस B डिवाइड बाई B इज इक्वल टू, इसकी दूसरी तरफ इसी तरह लिखेंगे, यानी C प्लस D डिवाइड बाई D। अब इनको नीचे वाली भी आपस में प्लस लिख सकते हैं, यानी इसका ये दूसरा तरीका भी हो सकता है कि ये एक है ना मेथड, तो दूसरा इसका मेथड ये भी हो सकता है कि जो नीचे वाली है ऊपर जो A है वो इस तरह आएगा, और नीचे A प्लस B वाला भी हो सकता है। इस तरह ऊपर C आएगा और नीचे C प्लस D भी हो सकता है। तो आप इसको रेशो की शक्ल में लिखेंगे, तो ये A प्लस B रेशो B इज इक्वल टू C
प्लस डी रेशो डी। अब थ्योरम लिखेंगे, थ्योरम ऑफ डिविडेंडो उर्दू में इसको कहते हैं यानी कि तफसील निस्बत। वो भी ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। तो ये इसका ये लिखेंगे कि ये ऊपर तो इस तरह ए लिखेंगे और नीचे इसको माइनस लिखेंगे यानी ए माइनस बी, और दूसरी तरफ इसी तरह यानी सी डिवाइड बाई सी माइनस डी। और इसका ये दूसरा तरीका भी लिख सकते हैं कि ऊपर में प्लस यानी ए माइनस बी और नीचे बी इज इक्वल टू सी माइनस डी और नीचे सिर्फ डी। अब इसको रेशो की शक्ल में लिखेंगे तो ये लिखेंगे ए रेशो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी रेशो सी माइनस डी। अब आखिरी थ्योरम यानी थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। उर्दू में इसको यानी तरकीबो तफसील निस्बत कहते हैं। तो ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ये ज़्यादा अब इस एक्सरसाइज नंबर 4 में ज़्यादा इस्तेमाल होगी, यानी थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो यानी तरकीब व तफसील। तो ये भी शुरू में इस तरह ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। तो ए अब इसको यानी बटा में लिखेंगे तो ए बटा बी इज इक्वल टू सी बटा डी। तो इसको यानी पहले तरकीब आ जाए यानी कंपोनेंडो तो ये ऊपर में पहले प्लस होता है और दूसरी है डिविडेंडो यानी तफसील तो ये नीचे माइनस होती है। तो इसको इस तरह लिखेंगे यानी ए प्लस बी और नीचे इसको लिख देंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू ऊपर सी प्लस डी और नीचे लिख देंगे सी माइनस डी। अब इसको रेशो की शक्ल में लिखेंगे तो ये आएगा ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी। तो ये हमारे पास इसकी ये हमारे पास अब वो 5 थ्योरम थे तो उनको हम लिखा। इस अब हम एक्सरसाइज नंबर का क्वेश्चन नंबर जो शार्ट सिलेबस में दिया गया है उसके मुताबिक